Good morning, student. Welcome back to this online session of physics. Dear student, in the previous video, we have seen the various components and its connection. Okay, सीरीज एंड पैरेलल वाला जो टॉपिक था वो हमने लास्ट टाइम आधे में छोड़ दिया था. तो लेट्स टेक द सेम टॉपिक, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल combination of resistor. Dear student, we have seen that when we connect the resistors in series, the total resistance will be R1 plus R2 plus R3, and इसमें हमें सिंपल सी बात समझ में आती है कि if the total resistance is the sum of the individual resistance, यानी जब हम total resistance निकालेंगे किसी भी कॉम्बिनेशन का, जिस कॉम्बिनेशन में मोर देन वन रेजिस्टर्स यूज है, तो उस समय टोटल रेजिस्टेंस जो होगा दैट इज द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस. ठीक है, जैसे कि R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है, तो इससे एक हमें कॉमन सी बात समझ में आती है कि अगर ये सम है, सम ऑफ दी, तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो ग्रेटर देन द हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा. जो भी हाईएस्ट रेजिस्टेंस है, इसमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस का मतलब, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था और फर्स्ट वीडियो में मैंने एक एग्जांपल दिया था 2 ओहम प्लस 3 ओहम प्लस 4 ओहम. ये तीन रेजिस्टर्स है, 2 3 4 है ना. R1 की वैल्यू है 2, R2 की 3 और R3 की 4. तो ऐसे वक्त जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा आपका 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, इट इज मोर देन और यू कैन से द ग्रेटर देन द हाईएस्ट रेजिस्टेंस. तो तीनों में हाईएस्ट कितना है? 4. सो द टोटल रेजिस्टेंस विल बी मोर देन 4. ठीक है, ये एक हो गया. उसके बाद दिस इज ट्रू फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि सीरीज में कोई भी चीज कैसे रहती है कि सपोज अब हम बार बार एग्जाम्पल देते हैं रजिस्टर का लेते हैं. ये एक रजिस्टर है, तो इसमें हम इसका नाम लिख देते T1 T2, है ना, या लेफ्ट राइट भी रख सकते हैं. तो हमेशा ये स्टार्टिंग हो गया, सपोज दिस इज द स्टार्ट, और जहां एंड होगा वहीं एंड पॉइंट से दूसरा रेजिस्टर कनेक्टेड होगा. फिर ये जहां एंड हुआ वहां से थर्ड वाला, फिर जहां एंड होगा वहां से फोर्थ एंड सो ऑन. तो ये जो कॉम्बिनेशन कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन. ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है ऑफ रेजिस्टर. क्लियर? दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन. और इस सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और Rn, जितने रेजिस्टर्स है वो. इसका जो डेरिवेशन है वो मैं लूंगा आगे. ठीक है, सो दिस इज टोटल रेजिस्टेंस. नाउ जब हम पैरेलल की बात करते हैं, तो पैरेलल में मैंने अभी बताया था कि पैरेलल के वक्त कनेक्ट करने के लिए इफ यू हैव रेजिस्टेंस मोर देन 2 रेजिस्टर्स, तो कैसे करेंगे हम? फर्स्ट रेजिस्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है या फर्स्ट टर्मिनल है ना, इसमें हम लेफ्ट राइट लिख देते हैं, लेफ्ट राइट. ठीक है, तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए. ये L1 R1, L2 R2, ये रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है और ये रेजिस्टेंस 3. ओके, तो देखो अगर आपके पास ये 3 रेजिस्टर्स है, तो इसमें कैसे पैरेलल कैसे कनेक्ट होते हैं? हमेशा द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टर एंड फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द सेकंड रेजिस्टर, दोनों का फर्स्ट, ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे. अब ये 3 है तो तीनों के फर्स्ट आपस में कनेक्ट होंगे लाइक दिस. तो ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर डायरेक्टली हम ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं. इसको ड्रॉ करने के तरीके अलग अलग है. ये आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो पैरेलल. ठीक है, और इन तीनों को भी हम ऐसे ही साथ में जोड़ सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो ये जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन इसी में जाता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे. तो इसमें मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल में समझाया था कि फर्स्ट
पॉइंट और यू कैन से फर्स्ट कॉमन पॉइंट जो रहेगी वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे एंड सेकेंड वन। ओके, सो सेकेंड वन भी वैसे ही। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को, इस तरीके के कनेक्शंस को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। और टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सपोज देयर रेजिस्टेंस आर R1 R2 एंड R3, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ ईच। तो इस तरीके से जब हम उनको ऐड करेंगे तो जो एडिशन आता है दैट एडिशन इज लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टर। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम लेते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट्स टेक द न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्या है, यहाँ से न्यूमेरिकल लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं। कैलकुलेट total resistance between A and B in the following diagram, सर्किट डायग्राम। ओके, आपको ए एंड बी का फाइंड आउट करना है। अब सर्किट डायग्राम ये है, R1 5 ओहम, R2 3 ओहम, R3 7 ओहम। डन, ये तीन। अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि हाउ टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है। ओके, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो कैसे न्यूमेरिकल लिखेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन में हम लिखते हैं गिवन गिवन में क्या लिखेंगे हम, द फर्स्ट वन वैल्यूज जो है तीनों रेजिस्टर की वो लिख लो। R1 कितना है, R2 कितना है और R3 कितना है। ओके, सो दिस 5 3, ये 5 ओहम है, ये 3 ओहम है एंड दिस वन इज 7 ओहम। डन, इस तरीके से हमने पहले गिवन लिख लिया। उसके बाद टू फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, टू फाइंड टोटल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू RS। क्या फाइंड आउट करना है, टोटल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू RS। ओके, दिस RS। नाउ अब टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला देखो, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इसके पहले भी मैंने क्लास 9 में आपको एक चीज़ बताई थी कि हमेशा आप गिवन लिखेंगे। गिवन से ये आपका एक मार्जिन रहेगा, इनविजिबल मार्जिन, उसको फॉलो करना पड़ेगा। गिवन इस मार्जिन के इस तरफ आएगा एंड बाकी के वैल्यूज उधर। ये पर्टिकुलर पैटर्न से क्या है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, टू फाइंड कॉमा, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला कॉमा total resistance RS is equals to R1 plus R2 plus R3। डन, R1 plus R2 plus R3 एंड उसके बाद ठीक है, तीन रेजिस्टेंस हो गए। अब आपको क्या करना है, इन तीनों रेजिस्टेंस का सम करना पड़ेगा। तो इट इज इक्वल टू R1 कितना है हमारा
5 plus 3 plus 7. So 7 plus 3 is 10, 10 plus 5 is 15. So it is 15 ohm. Okay. So after that you have to write the answer. Total resistance between A and B is 50 ohm. Okay, so this is how you have find out the resistance. काफी इजी है, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक ही काम करना है, टोटल रेजिस्टेंस को, टोटल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो भी होंगे उनको ऐड कर देना है. जैसे ही आप उनकी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो इट विल गिव्स यू अ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. ओके, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल फॉर व्हाट, सीरीज कॉम्बिनेशन. अब नेक्स्ट वन हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक लेते हैं, फिर कंबाइन वाला एक लेंगे. ओके, सो नाउ दिस वन. Okay, now see the numerical. Again the same. Calculate the total resistance between A and B. और यहाँ पर A and B पॉइंट्स दिए हुए हैं और इस A and B के बीच में देखिए R1, R2, R3. R1 is 5, R2 is 3 and R3 is 7. R1, R2, R3. अब आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है. अब ये टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे विच कॉम्बिनेशन इज दिस. दिस इज द प्योरली अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. इसमें और कोई दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम अब निकालेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है. सो फर्स्ट राइट डाउन द सॉल्यूशन गिवन व्हाट इट इज R1, R2 और एंड R3. ठीक है, पहले हमने वो लिख लिया. अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं, R1 की वैल्यू है 5, R2 3 और R3 7. फिर इसके बाद हम लिखते हैं व्हाट, टू फाइंड अगेन टोटल रेजिस्टेंस हाउ मच, दैट इज R3. You have to find it out the total resistance RP. यानी आपको RP फाइंड आउट करना है. तो देखिए ये RP है, 1/RP नहीं है, टोटल रेजिस्टेंस इज RP. तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास 1/RP. the reciprocal of this is equals to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Simple है ना, the addition of the reciprocals of each individual. So here 1/R1 plus 1/R2 and so on. Let's solve this. So it will be 1/R1 is 5, then R2 is 3 and R3 is how much, yes 7. So now solve this. अब इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं. सम स्टूडेंट विल सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले 2 का, फिर उसको तीसरे के साथ, और यू कैन यूज द एलसीएम मेथड. सो आई विल यूज द एलसीएम मेथड. सो एलसीएम ऑफ ऑल 3 इज 7 5 35 multiplied by 3, 105. So here it is 105. And now 21 plus 35 plus 15. Okay, this. So let's solve this and using that side. I'm using this side. So after this, addition of 21 plus 35 plus 15. Okay, so it
is 5 plus 5, 10 plus 1, 11, 11, 1, 11, 1, carry 1, then 1 plus 3, 4, 4 plus 2, 6 plus 1, 7, 71 upon 105, and it is nothing but 1 upon RP. Keep in mind, ये जो हमने फाइंड आउट किया है ये 1 अपॉन आरपी है, और हमें 1 अपॉन आरपी नहीं आरपी को फाइंड आउट करना है, आरपी. सो हियर आरपी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, सो इट इज 105 अपॉन 71. ओके, 105 अपॉन 71. So let's find out. Let me solve that side. So 1 upon RP is 1.47 ohm. So this is what? This is the total resistance. After that, the answer, total resistance between A and B is 1.47 ohm. Okay, so this is how we have solved or how we have find out the total resistance. Dear student, अगर नहीं समझा तो और एक बार रिपीट कर देता हूँ. पहले हमने गिवन लिखा, गिवन लिखने के बाद हमने लिखा टू फाइंड, तो क्या फाइंड करना है, तो टोटल रेजिस्टेंस. उसके बाद हमने लिखा फॉर्मूला. फॉर्मूला इज 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. देन वी हैव पुट द वैल्यूज आफ्टर कैलकुलेशन. ये जो हमारा निकला है दैट इज 1.47. ओके, 1.47, एंड द आंसर इज टोटल रेजिस्टेंस इज A and B. तो ये थे दो न्यूमेरिकल्स, बहुत ही सिंपल से थे. आई थिंक ये तो कोई भी ऐसे ही बस ओरली कर सकता है, फिंगर टिप पे कैलकुलेट कर सकता है, क्योंकि देखो अगर सीरीज है तो जस्ट यू हैव टू ऐड द टोटल रेजिस्टेंस, और अगर पैरेलल है तो जस्ट उनका रेसिप्रोकल करके फिर ऐड करो, रेसिप्रोकल में ये 1 अपॉन. ठीक है. नाउ अब ये हुआ हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब हम कुछ ऐसे सर्किट्स देखेंगे जिसमें हम पैरेलल एज वेल एज सीरीज का कॉम्बिनेशन होगा. ठीक है ना, दोनों टाइप के सर्किट्स होंगे. सो दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो दिस इज series and parallel combination. And now take out your physics notebook and solve the numericals which I'll give you through WhatsApp group. WhatsApp group पे मैं आपको टाइप करके डाल दूंगा, तो आपको वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. ठीक है. सॉल्व करने के बाद आपको मुझे तुरंत भेजना भी है सेम डे पे. ठीक है, यानी आज ही के दिन आपको शाम तक उसे भेजना भी है. मैं चेक करके तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा, और जिनका होमवर्क नहीं आएगा उनका स्पेशली उनको पेरेंट्स को स्पेशली मैसेज करके उनके साथ फिर से मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँगा. ठीक है. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, बट विद दिस यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क ऑल्सो. ओके, so we'll meet in the next video. Till then, bye bye.